तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुमने मुझसे प्यार किया है? मैं कैसे नहीं, बचपन से लेकर आज तक। तुम बताओ कि मैंने तुम्हें किस बात में धोखा दिया है? पापा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा और उसका ऑपरेशन एक साथ हो और डॉक्टर कहे कि एक को ही बचाया जा सकता है, तो तुम किसे बचाओगे? मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। तुम्हें ये कैसे पता चला? इतने सालों बाद तुम्हें ये कैसे पता चला? तुमने तो कभी नहीं कहा। मैं तो कहना चाहता था, हर बार जब तुम उसकी भावनाओं को पहले ध्यान में रखते हो और मेरी नहीं, तब मैं कहना चाहता हूँ, हर बार जब वो बिना किसी वजह के झगड़ा करता है और तुम उसका पक्ष लेते हो, तब मैं कहना चाहता हूँ, हर बार जब वो मुझ पर नियंत्रण करता है, घर, पैसे, गाड़ी मांगता है और तुम उसके पक्ष में बोलते हो, मैं कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों तुम इस तरह लगातार दबाव डालते हो उस बेटी पर जिसे तुमने छोड़ दिया है? पर पापा, क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं उस पिता को आरोप लगा सकता हूँ जो मुझे पहले ही छोड़ चुका है, मेरी मौत, जीवन की परवाह नहीं करता? क्या मैं कह सकता हूँ? ये साल तुमने मेरे साथ क्या किया? सच कहूँ तो मुझे सब कुछ पता है। जब मैंने एविएशन स्कूल की परीक्षा दी, मम्मी ने मुझे इतना समर्थन दिया, पर तुमने क्या कहा? फीस इतनी ज्यादा है कि हम वहन नहीं कर सकते। तुमने वो पैसा ग्वानजिनले को खर्च करने दिया मेरी मदद करने की बजाय। ये तुम्हारा ही काम है। तुम इतने सालों से घर में ऐसी घटनाएं कम ही हुई है क्या? मैं गिनती में ही उलझ जाता हूँ। ऐसे समय पर मैं हमेशा खुद से कहता हूँ, ग्वानजिनले अभी छोटा है, वो अभी समझदार नहीं है, इसलिए अगर तुम उसे ज्यादा प्यार देते हो तो कोई बात नहीं, एक दिन तुम मेरा भी प्यार करोगे। मैंने इतना इंतजार किया और क्या पाया? तुमने इतनी जल्दी मेरे बेटे को बचाओ कहा, तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया। तुम्हें पता है कि जब मैं उस बिस्तर पर पड़ा था और मैंने वो बात सुनी, मेरा दिल कैसा फटा हुआ था। पापा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम मुझे नहीं चाहते। जानलेवा क्षण में तुमने मुझे बलिदान कर दिया। तुम सिर्फ अपने बच्चे को ही देखते हो। उस क्षण में सचमुच मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ। ऐसा ही मैं मर गई हूँ। इतने सालों से मैं इतनी मेहनत से पढ़ रही हूँ। हमारी स्पिनिंग ट्रेनिंग में दूसरे 50 करते हैं, मैं 100 करती हूँ और नीचे आकर मैं इतनी बदहजमी से उल्टी करती हूँ, फिर भी मैं ट्रेनिंग जारी रखती हूँ। मैं इसके लिए क्यों? मैं इतनी मजबूत क्यों हूँ? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं क्यों? मैं बस जल्द से जल्द हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट बनना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अच्छी हो जाऊँ तो तुम मुझसे प्यार कर सकोगे, मुझ पर फिर से गर्व कर सकोगे। मैं बहुत बहुत चाहती हूँ तुम मुझे मान्यता दो और एक बार ऊपर देखकर कहो, यह मेरी बेटी है। मेरी बेटी भी कितनी अच्छी है, यह भी मेरा प्यारा है। पर तुमने कभी मुझे देखा है? तुमने कभी मुझे प्यारी कहा है? क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? पापा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मान्यता कितनी चाहती हूँ। इतने सालों से मैं ग्वानजिनले के साथ प्रेम में लड़ रही हूँ और हर बार मैं हार जाती हूँ। वाह यूकिंग, तुम भाई से ज्यादा स्मार्ट और सक्षम हो। पापा, ये सब कहने की जरूरत नहीं। तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। तो क्या तुम्हें अब भी इससे फर्क पड़ता है? मुझे बहुत फर्क पड़ता है। क्या कमजोर व्यक्ति का हमेशा सही होना जरूरी है? मेरे कमाए पैसे क्या मुझे उन्हें खर्च करने दोगे? मेरी शादी में क्या मुझे हर बात में उससे झुकना होगा? क्यों?
क्या मेरे मजबूत होने के कारण मेरा खुश रहना गलत है पापा? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मेरे शरीर में भी तुम्हारा खून है। क्या तुम मुझसे थोड़ा प्यार कर सकते हो? मुझे वाकई लगता है कि मैं बहुत बहुत बेवकूफ हूँ। असल में, जब तुमने उस समय मुझे छोड़ने का फैसला किया, मुझे उसी समय ये फैसला कर लेना चाहिए था। क्या फैसला? पिताजी, मैं आखिरी बार तुम्हें पिताजी कह रही हूँ। इस शराब को पी लेना। हमारा संबंध यहीं पर समाप्त होता है। तुम क्या कह रहे हो? वाई यू किंग? मैंने तुमसे तुम्हारे भाई के लिए घर खरीदने के लिए पैसे मांगे हैं। इस मदद को तुम करोगी या नहीं? अभी मुझे एक स्पष्ट जवाब दो। इस बात की गलती सिर्फ उस पर नहीं है। तुम बड़ी बहन हो, तुम उसे थोड़ी मदद कर दो। अपनी गाड़ी उसे दे दो, क्या हर्ज है? ग्वान वाई किंग, तुम्हारी क्या बेईमानी है? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तुम कितने बड़े हो गए हो? तुम अपने पिता को भी सबक सिखाने लगे हो। तुम किसे नालायक कह रहे हो? गुस्सा मत तुम करो। क्या कर रहे हो? पिताजी तुमसे विनती कर रहे हैं, ये घर बाओं के नाम कर दो। तुम इस बार उसकी मदद कर दो। आगे तुम जैसे चाहो उसे संभालोगे, पिताजी बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तुमने मुझे पीटा। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वायुकिंग से ऐसे कैसे कह सकते हो ऐसी बातें? वाकई सोच नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। तुम पिता कैसे हो मैं पूछ रहा हूँ। तुम न्याय नहीं करते और एक को खींचते हो, एक को धकेलते हो। ये वायुकिंग को कितना दुख पहुंचाता है। तुम्हारी सच्चाई कहाँ गई? कहाँ गई वो इतनी आज्ञाकारी है, तुम्हारे प्रति इतनी अच्छी है, सब कुछ तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम इस तरह उससे क्यों पेश आते हो? जाओ, तुम वायुकिंग को वापस ले आओ। जाओ, तुम वायुकिंग को ढूंढो
और उसे ये कहना कि उसका विवाह का फैसला कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को कुछ कहना है, वो मेरे पास आए। अगर उसके पिता उसे प्यार नहीं करते तो उसकी माँ है। जाओ न, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो जाओ। बहरे हो गए हो, मूक हो गए हो, जाओ। तुम मेरे लिए जाओ। वायुकिंग, तुम लौट आई हो, तुम वाकई लौट आई हो। माँ तुम्हारी चिंता से परेशान हो गई थी। तुम दिल पर मत लेना, तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। वापस आ गए तो ठीक है, माँ तुम्हें देखे बिना पागल हो गई थी। माँ, आप लोग बैठ जाओ, मुझे कुछ कहना है। बैठो। अभी मैंने तुम्हारे पापा को खूब डांटा है। तुम्हारी शादी का मामला है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यह क्या कर रहे हो? इस कार्ड में 15 लाख रुपए हैं। मैंने पढ़ाई में 70 लाख खर्च किए, अब 2 गुना वापस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे नए घर के लिए डाउन पेमेंट करना चाहता था, अब तुम इसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। हर महीने की 10 तारीख को मैं इसमें 5,000 रुपए डालूंगा तुम्हारे खर्च के लिए। बेवकूफ बच्चे, यह पैसा हम नहीं ले सकते। तुम वापस ले लो। ग्वान वाई युकिंग, तुम क्या कर रहे हो? ये काफी है। चुप रहो। पैसा तुम रख लो, यह सब खत्म हो गया। अब से किसी भी चीज के लिए मुझसे मत कहना, मैं नहीं सुनूंगा। वायुकिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वायुकिंग, तुम नहीं जा सकते। माँ जानती है तुम दुखी हो, लेकिन तुम नहीं जा सकते, वरना माँ और दुखी हो जाएगी। ग्वान वाई युकिंग, तुम्हें गुस्सा है, मुझ पर निकालो, चले जाओ। मैंने कहा था चुप रहो। बैंक कार्ड का पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। तुम सब अपना ख्याल रखना। वायुकिंग, तुम जल्दी करो, वायुकिंग को वापस ले आओ। जल्दी वायुकिंग, तुम जल्दी करो। चिंता मत करो। तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। माँ, तुम चिंता मत करो। ग्वान वाई युकी की बातें तीखी है, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो कुछ दिनों में समझ जाएगी और वापस आ जाएगी। सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से, तुम जानते हो। वाई युकिंग, कुछ खा लो। मैं खा चुका हूँ, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। रोना चाहो तो रो लो। तुम मानो कि मैं यहां नहीं हूं।
कल मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। यह कौन सी जगह है? यहाँ रहने वाले ये बुजुर्ग सज्जन मेरे मेडिकल कॉलेज के एक शिक्षक हैं, देश के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। चलो हम चलते हैं। वायु किंग, तुम्हारी नौकरी बहुत तनावपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम हर उड़ान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हो। चलो कोशिश करते हैं, अगर असहज लगे तो हम चलेंगे। ठीक है। किंग फेंग, गुसर यह वही हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी, मेरी प्रेमिका ग्वान वायु किंग। नमस्ते सर। स्वागत है, बैठिए। आज आप जैसे मेहमान के आने की खबर थी। मुझे पता है कि आप दोनों बाहर काम में व्यस्त हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। मैंने विशेष रूप से चंदन जलाया है। धन्यवाद गुसर। आइए चाय पीजिए। ठीक है, धन्यवाद। यह चाय बहुत सुगंधित है। आपका स्वागत है मेरे घर आने के लिए। दरअसल यही है मन को शांत करने का पहला कदम। तनाव मत लो, हम बस आराम से बात करेंगे। जो लोग अपनी मानसिक चिंता को स्वीकार करते हैं, उन लोगों की तुलना में जो इसे स्वीकार नहीं करते, जल्दी ठीक हो जाते हैं। किंग फेंग, वाई यूकिंग की मदद करो। सबसे आरामदायक मुद्रा में बैठने के लिए ठीक है। आओ। वायु किंग, यहाँ ले जाओ। कोई बात नहीं। कृपया अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत अच्छा। वाई यूकिंग, अब तुम अपने आसपास के लोगों को अपने पिता के रूप में देख सकती हो। अपने आसपास के लोगों को पिता के रूप में देखो। तुम ये भी कह सकती हो, पिता कुछ भी करते हैं, क्या मन में बात है, उनसे कह सकते हैं। पापा, बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन हॉट पॉट खाते समय मेरे मन में कितनी खुशी थी। अकेले पापा के साथ खाना खा सकता था और मेरी पसंदीदा चीज याद रखी। मुझे लगा पापा मेरी परवाह करते हैं। मेरा मन बहुत खुश था। मुझे लगा कि यह एक अच्छा अंत होगा, लेकिन यह दर्दनाक शुरुआत थी। आपने फिर से अपने बेटे के लिए मुझे झटका दिया। मैं और किंग फेंग आज तक पहुंचे हैं। कितना कुछ झेला है।
आपको पता है। अब जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपने फिर से मुझे छोड़ दिया। मेरा दिल कितना ठंडा है। क्या आप जानते हैं? मुझे पता है। आप फिर से मुझसे कहना चाहते हैं। ज़ेनले छोटा है और समझदार नहीं है, इसलिए उसे मिलना चाहिए ज्यादा ध्यान और प्यार। लेकिन मेरे मन की गहराई में मुझे लगता है दोनों बच्चे आपके लिए समान प्यारे हैं। मैं भी आपका बच्चा हूं। आपने मुझे छोड़ दिया। बेटा, आपको अपने पिता की जरूरत है। क्या करें? पापा, क्या आप मुझसे माफी मांग सकते हैं? बेटा, पापा ने गलती की है। पापा आपसे माफी मांगते हैं। आपके पास और क्या कहना है? पापा से कहना है। शायद आपको लगता है कि मैं बहुत बचकाना हूं, बहुत हास्यास्पद। लेकिन मैं सच में चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे गले लगाओ। और मुझसे कहो, 3 बच्चों में से तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वाई यू किंग, मेरी बेटी, मेरे 3 बच्चों में से तुम सबसे अच्छी हो। पापा की सबसे प्यारी बेटी तुम हो। माम पापा, पापा, मेरी मां कहां है? तुम्हारी मां को दिल से दुख है।
क्या आपने नाश्ता नहीं किया है? नहीं खाना चाहता? तुम खुद खा लो। आप इतने बीमार क्यों लग रहे हैं? क्या आपको कहीं तकलीफ है? मैं आपके लिए दवा ले आता हूं। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। दवा लाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। आओ कुछ खा लो। पापा अभी मत सोना। आओ पहले एक यूंची खा लो। देखो ये यूंची कितनी सुनहरी है। बेटा तुम्हें खिलाता है, तुम्हें उठने की भी जरूरत नहीं। बस मुंह खोलो, ठीक है। ठीक है, तो चलो थोड़ा दलिया पी लेते हैं। ये दलिया कितना अच्छा है। अभी गर्म है और थोड़ा पी लो। नहीं पीना। बस एक घूंट, ठीक है, नहीं पीना। अगर तुम नहीं खाना चाहते, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तो ये दलिया और यूंची मैं तुम्हारे लिए मेज पर रख देता हूं। जब तुम खाना चाहो तो खा लेना। ठंडा हो जाए तो मुझे बुलाना, मैं इसे गर्म कर दूंगा। मुझे लगता है कि ग्वान वाई यूकिंग ने जो भी कहा हो, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो हर बार ऐसा ही करती है। क्या आपको याद है जब वो हाई स्कूल में थी, वो घर से भाग गई थी। भागते समय दरवाजा भी पटका था, बहुत आत्मविश्वास से। क्या आपको याद है नतीजा ये हुआ कि वो एक सहपाठी के घर 3 दिन रहकर शर्मिंदा होकर वापस आ गया है ना? तो पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई बात नहीं। और फिर तुम्हारे पास तो बेटा भी है, बेटा तुम्हारे साथ रहेगा। आप पहले आराम कर लीजिए। जरूरत पड़े तो मुझे बुला दीजिए, मैं घर पर ही आपके साथ रहूंगा। वरयुकिंग, तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। किंगफिंग ने अच्छी तरह से देखभाल की है। मम्मी ने मुझे फोन किया। मुझे पता था। उसने मुझे तुम्हें समझाने को कहा, पर फोन में कुछ ही बातें हुई, फिर वो रो पड़ी। पापा बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे, न खाया न पिया, किसी की सुनाई नहीं दी। ऐसे में लगता है मम्मी पापा को वाकई डर लगा है। मम्मी से मैं बात करूंगा। पापा को 2 दिन आराम कर लेने दो, उन्हें जेनले का साथ है। वायुकिंग, तुम्हारे और जेनले के बचाव की बात थी। वक्त पर बहन को कुछ पता नहीं था, पर अब सोचने पर इतने सालों तक तुमने सहन किया, दिल में इतना बड़ा गांठ छुपाए रखा, बहुत दर्द होगा। बहन ने तुम्हारी कम देखभाल की, माफ करना। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? इस बात में तुम्हारा कोई दोष नहीं। कैसे नहीं, बिल्कुल है। मैं मम्मी की अपनी बेटी नहीं हूँ। हमारे माता पिता के शादी के बाद पड़ोसियों ने पीछे पीछे कहा, सौतेली माँ बनना आसान नहीं। जहाँ सौतेली माँ वहीं सौतेले पिता। पर मम्मी ने मेरे लिए बहुत प्यार से देखभाल की। तुम्हारे और जेनले के जन्म के बाद उन्होंने मुझे पीड़ित नहीं होने दिया, न अकेला महसूस होने दिया। हमेशा मेरी प्राथमिकता रखी, कभी काम नहीं करने दिया। धुलाई पकाई जैसा कोई घरेलू काम नहीं, रसोई में भी कदम नहीं रखने दिया। तीनों बच्चों में मम्मी ने मुझे अधिक प्यार दिया। मुझे लगता है मम्मी ने ये बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ऐसे ही रहो, माँ बेटी जैसे। धन्यवाद। बस मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय हुआ। मम्मी ने तुम्हें नजरअंदाज किया। मुझे देखभाल करो। पिता की तरफ से जेनले को वरीयता दी जाती है। तुम बीच में फंसे हो और दोनों तरफ से ठुकराए जा रहे हो। दिल में निश्चित रूप से गुस्सा होगा, पर इतने सालों से तुमने कभी शिकायत नहीं की है, कभी भी नहीं। शिकायत करने लायक कुछ नहीं है।
और माँ ने मुझे बहुत अच्छा रखा है और तुमने भी मुझे इतना अच्छा रखा है। मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है। तुम मुझसे अलग मत हो। वायु किंग, एक लड़की मजबूत हो सकती है पर मजबूरी में नहीं आ सकती। बहन, आज वास्तव में तुम्हें बताना चाहती हूँ, चाहे भविष्य में कुछ भी हो, चाहे तुम माता पिता को नहीं बताना चाहो, किंग फिंग को नहीं बताना चाहो, पर तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। बहन, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। हम सबसे नजदीकी बहनें हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात इसे नहीं बदल सकता, समझी? धन्यवाद बहन। मम्मी, आज रात क्या खाना है? दोपहर के बचे हुए खाने को खाएं। ये सब्जी कल रात के बचे हुए हैं। बार बार बचे हुए खाने से अच्छा नहीं है मम्मी, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसमें बैक्टीरिया होते हैं। माता पिता, चलो बाहर से खाना मंगवाएं। आप लोग क्या खाना चाहते हो? मैं मंगवा दूंगी। छोड़ो, मैं बना देती हूँ। पापा, आराम करो। अगर तुम्हें बाहर से खाने का डर है, मैं नीचे के रेस्तरां से ले आऊंगी। मैं पैक करके ले आऊंगी। बनाने में कोई परेशानी नहीं है। ये क्या, बिजली क्यों गई? क्या फ्यूज उड़ गया है? पापा तुम न, चलो मैं देखती हूँ। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाहर बिजली है पर हमारे घर में क्यों नहीं है? शायद बिजली कार्ड में पैसे खत्म हो गए हैं। कोई जाकर देखे कि कार्ड में पैसे हैं कि नहीं। देखो, बिजली कार्ड कहाँ? मैं बिजली लाउगवान बिजली कार्ड। मुझे कैसे पता? हमने कभी पानी या बिजली कटौती नहीं की है। मैंने कभी बिल भी नहीं भरा है। ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ यहाँ, पापा, सावधान रहना। वहाँ। याद है, यूकिंग ने मुझे बताया था। लगता है एक नोट लिखा है, देखो यहाँ रखा है। गैस का ध्यान रखना, पानी, बिजली, सोसाइटी चार्ज, इंटरनेट बिल, ये सब वही भरती है। यह उसने लिखा है। बिजली का कार्ड किचन के पहले ड्रॉर के स्टोरेज बॉक्स में है। हर बार कम से कम 500 रुपए जमा करने होते हैं। समझ गया, मैं कार्ड ढूंढने जा रहा हूँ। तुम लोग हिलना मत, मैं बिल भरने जा रहा हूँ। लाउगवान, लाउगवान, तुमने यूकिंग के साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें क्या कहूँ? अच्छे से देखो तुम। माँ पापा घर पर रहना, मैं बिल भरने जा रहा हूँ। पापा, थोड़ा खा लो, कुछ नहीं खाते। तुम्हारा शरीर सहन नहीं करेगा। खाने का मन नहीं है। ठीक है, फिर मैं बर्तन धो दूंगा।
ये सब्जी मैं फ्रिज में रख देता हूँ, जब भूख लगे तब खा लेना। पापा, क्या हुआ? कमर में दर्द है क्या? क्या तुम्हारी पुरानी बीमारी फिर से हो गई है? उनकी कमर में हमेशा दिक्कत रहती है। धीरे धीरे सोफे पर चलो। जाओ और पापा का प्लास्टर ले आओ। ठीक है, मैं अभी खरीदने जा रहा हूँ। खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में है टीवी स्टैंड पर। आओ धीरे धीरे। कहाँ है माँ? ऊपर ऊपर यहाँ। तुम्हें कुछ पता नहीं है? वहाँ। इतने सारे हैं। तुम्हारी बहन हर जगह से लाती है, खास तौर पर पापा के लिए प्लास्टर लाई है। सब ले लूं? हाँ, सब ले लो। हे भगवान! जल्दी करो, उस पर लिखा हुआ है। तुम्हारी बहन ने निर्देश लिखे हैं। कौन सा इस्तेमाल करें? नहीं यह वाला नहीं, वह वाला। सबसे बड़ा वाला? हाँ। ठीक है। लिखा हुआ है क्या? देखो, 1 साल की एक्सपायरी है। एक पट्टी 12 घंटे। तुम्हारी बहन बहुत ध्यान रखती है। सनले, तुम जाओ अपने पिताजी को थोड़ा गर्म पानी गर्म करो, बाद में गर्म सेंक करना। गर्म सेंक करना है ना? ठीक है। आओ, यह पट्टी बहुत काम की है। हर बार लगाने के बाद अगले दिन दर्द नहीं होता है ना? मालिश करूं? नहीं, मालिश की जरूरत नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम मत छुपाओ, मैंने देख लिया। अगर तुम्हें बेटी की याद आती है तो तुम खुद उसके पास जाओ। डुओयू कई बार उसके पास गया है। कितना भी समझाओ वह नहीं मानती। तुम मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। हमारे घर में तुम्हारे अलावा कोई भी उसे नहीं मना सकता। तुम इतना जिद्दी मत बनो। क्या तुम सच में बेटी का दिल तोड़ना चाहते हो या क्या? वह पानी गर्म हुआ कि नहीं? माँ, बेटा, तुम कैसे आ गए? तुम काम पर नहीं गए? कल सर्जरी देर से खत्म हुई। आज सुबह आधा दिन आराम कर सकता हूँ। तुमने सर्जरी की, फिर रात भर जागा ना? कितना थक गए होंगे। तुम वापस जाओ, अच्छे से आराम करो। तुम मेरे पास क्यों आए हो? कई दिन से आपको नहीं देखा माँ, आज आपको देखने आया हूँ। माँ, यह उस पुरानी दुकान से आपके लिए बंस और दलिया लाया हूँ। आओ गरम गरम खाओ, आप बैठिए। मैं आपको पसंद है लाल बीन्स का दलिया? यह बंस गर्म है, आओ जल्दी। गरम गरम खाओ। खाने का मन नहीं है। तो दोपहर में साथ खा लेना। सोचो सुबह कहाँ घूमने जाना है। दोपहर में मैं आपको जिन व्यंजन खिलाऊंगा। मैं इस लायक नहीं हूँ बेटा। माँ, वह बात बीत गई। मैं अब फिर से नौकरी पर लग गया हूँ। हाल ही में क्या आप नेबरहुड कमेटी गई हैं? अब मेरी योग्यता नहीं है। क्या डायरेक्टर वांग आपको मिलने आए हैं? मत करो, मैं अभी सहकर्मियों से नहीं मिल सकता। पहले ही अधिकार खो चुका हूँ। मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ।
मैं घर पहुंच गया हूं। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। सुनो, जब तुम वायु किंग से मिलो, बिल्कुल झगड़ा मत करना, अच्छे से बात करोगे ना? समझ गया। मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, झगड़ा नहीं होगा। गुरुजी। नमस्ते, क्या एयरपोर्ट जा रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, आप खुद बंद कर लेना। चलो फिर।